निष्ठा, जो एक ऊंचे कॉर्पोरेट पद पर थी, ऑफिस जाने के रास्ते में अपनी गाड़ी खराब हो जाने के कारण झुंझलाकर पैदल चल रही थी। ठंड भरी सुबह में जब वह रणविजय की चाय की दुकान पर पहुंची तो उसने वहां की भीड़ देखी और चाय के लिए इंतजार करना पड़ा। निष्ठा ने आवाज लगाई, भाई साहब, जल्दी चाय बना दीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। रणविजय ने हंसते हुए कहा, मैडम, यहाँ चाय उतनी ही तेज बनती है जितनी जल्दी रिश्ते नहीं टूटते। निष्ठा ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब, चाय है या प्यार का फॉर्मूला? रणविजय ने मुस्कुराते हुए चाय का कप आगे बढ़ाया और कहा, चाय पीकर सब जवाब मिल जाएंगे। चाय के पहले घूंट के बाद निष्ठा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी चाय ने मुझे थोड़ी राहत दी है, लेकिन स्वाद थोड़ा कड़वा है। रणविजय ने जवाब दिया, कड़वाहट कभी कभी जिंदगी का असली स्वाद होती है, शायद इसे समझने में समय लगेगा। निष्ठा को रणविजय की चाय में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि उसकी बातों का अंदाज भी पसंद आने लगा। वह रोज सुबह अपनी गाड़ी वहीं रोकने लगी और चाय लेने लगी। एक दिन रणविजय ने कहा, मैडम, आपकी पसंद अब तक समझ नहीं आई, कभी अदरक ज्यादा, कभी चीनी कम। ये चाय नहीं, जादू लग रहा है। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जादू तब होगा जब तुम्हारी चाय ऑफिस की स्ट्रेस मिटा दे। रणविजय ने कहा, आपकी मुस्कान देखकर लगता है कि चाय अपना काम कर रही है। निष्ठा ने रणविजय से कहा, तुम्हारी दुकान इतनी छोटी क्यों है, इसे बड़ा करने का सोचा नहीं? रणविजय ने जवाब दिया, सपने बड़े हैं पर पैसा थोड़ा छोटा है। वैसे आपकी सलाह सही है, कभी कोशिश करूंगा। निष्ठा ने अपनी दोस्त माया को रणविजय की दुकान पर बुलाया। माया ने चाय का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह जगह तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, तुम क्यों यहाँ आती हो? रणविजय ने माया की बात सुन ली और बोला, मैडम, हमारी चाय अमीर गरीब का फर्क नहीं समझती, जो इसे पीता है वह इसे प्यार करता है। माया ने कहा, प्यार और चाय में बहुत फर्क है। निष्ठा ने माया को शांत किया और रणविजय से माफी मांगी। निष्ठा ने रणविजय से कहा, तुम हमेशा इतनी तीखी बातें क्यों करते हो? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय में मसाला और बातों में तीखापन दोनों जरूरी हैं, तभी स्वाद आता है। निष्ठा अब सिर्फ चाय के लिए नहीं बल्कि रणविजय की बातें सुनने के लिए भी दुकान पर आती थी। एक दिन उसने देखा कि रणविजय अपनी दुकान को खुद साफ कर रहा था। निष्ठा ने कहा, तुम इतना काम अकेले क्यों करते हो? रणविजय ने जवाब दिया, यह मेरी जिम्मेदारी है, मेहनत करने वालों को मदद मांगने की आदत नहीं होती। उसी दिन निष्ठा ने पहली बार महसूस किया कि रणविजय उससे अलग है। उसने रणविजय से पूछा, क्या तुम हमेशा इतने सही हो? रणविजय ने कहा, नहीं, गलतियां भी करता हूँ, जैसे तुम्हें चाय पर विश्वास दिलाना। निष्ठा के परिवार को रणविजय के बारे में पता चला। उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा मेल जोल एक चाय वाले से है, क्या सोच रही हो? निष्ठा ने कहा, वह चाय वाला नहीं, एक इंसान है और शायद वह आपसे ज्यादा समझदार है। उसके पिता ने कहा, प्यार और शादी के लिए क्लास की जरूरत होती है। निष्ठा ने जवाब दिया, प्यार क्लास से नहीं, दिल से होता है। परिवार के दबाव में आकर निष्ठा ने रणविजय से मिलना बंद कर दिया। रणविजय ने अपने दोस्तों से कहा, जो लोग चाय की कदर नहीं करते उनके लिए चाय नहीं बनानी चाहिए। रणविजय ने निष्ठा को खोने के बाद अपनी मेहनत में और लगन लगा दी। उसने अपनी दुकान को बेहतर बनाने के लिए कर्ज लिया और नई तकनीक से चाय बनानी शुरू की। उसने एक बार मोबाइल ऐप पर स्पेशल चाय का प्रमोशन शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चाय वायरल हो गई और लोग उसकी दुकान पर आने लगे। रणविजय ने सोचा, सपने सच होते हैं अगर दिल और दिमाग से काम किया जाए। एक ग्राहक ने कहा, तुम्हारी चाय में ऐसा क्या है जो सबको पसंद आ रही है? रणविजय ने कहा, इसमें मेहनत और प्यार दोनों हैं, शायद यही फर्क है। निष्ठा के ऑफिस में जब रणविजय के कैफे को एक मीटिंग के लिए चुना तो वह हैरान रह गई। जब वह कैफे में पहुंची तो उसने देखा कि रणविजय अब एक
सफल बिजनेसमैन बन चुका है। रणविजय ने निष्ठा को देखकर कहा, क्या मैं आपकी पसंद के मुताबिक चाय बना सकता हूँ? निष्ठा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी चाय में मेरी पसंद की जरूरत नहीं, यह पहले ही परफेक्ट है। रणविजय और निष्ठा ने परिवारों को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए एक साथ काम किया। रणविजय ने निष्ठा के माता पिता को अपने कैफे में बुलाया और कहा, आपकी बेटी ने ही मुझे यह मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित किया। निष्ठा ने अपने माता पिता से कहा, पैसा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। रणविजय और निष्ठा की शादी ने न केवल उनके परिवारों को बल्कि समाज को भी एक नई सोच दी। उनकी शादी में सभी ग्राहकों को फ्री चाय दी गई। दोनों ने अपने कैफे को चाय और किस्मत का नाम दिया और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रणविजय ने शादी में कहा, प्यार और चाय में एक बात समान है, दोनों को धीरे धीरे पकने दो, तभी असली स्वाद आता है।